क्यों शेरो शायरी के लिए तो उर्दू अकेडमी नहीं है भैया। हम तो ये नहीं जानते। पता कोई ऑडिटोरियम में शर्म नहीं आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। उसको अवार्ड दे रहे, उसको फंक्शन दे रहे, लाखों लाख का वहाँ पे पैसा खर्चा हुआ, लाखों लाख। अरे भाई वही पैसा फलस्तीन भेज देते मेरा भाई, वहाँ पे भेज देते, खाना भेज देते। तुम्हारा गैरत मर गया। वहाँ बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, मस्जिद में बम मारा जा रहा है, बर्बाद कर दिया फलस्तीनियों का। तुम्हारा शेर व शायरी मुशायरा कर रहे हो तुम, फलस्तीन का नहीं सोचो तो अपना यहाँ का उर्दू बच्चे उनका क्या किया बताओ, क्या क्या उर्दू का। हम तो सुना है कि बच्चे लोग यहाँ पे लैपटॉप लेने आते हैं, कुछ काम के लिए आते तो उनका भी काम नहीं होता है। उर्दू का जिम्मेदारी उनको दो जिनको उर्दू से लगाव है, जो उर्दू के इंपॉर्टेंस को समझते हैं, जो उर्दू के लिए कुछ करना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर प्रोफेसर सैयद मनान अल कादरी साहब ने किया, उन्होंने जो किया मतलब काबिल तारीफ है, उनका तारीफ जितना करे उतना कम है। उन्होंने एक रिवॉल्यूशन लाया उर्दू में। उन लोगों को समझना चाहिए कि भाई तुम ये जो धांधली कर रहे हो, जो 10 लाख 20 लाख खर्चा कर रहे हो, करोड़ों का बिल बना रहे हो, याद रखना इसका जवाब तुमको हशर में देना होगा। यहाँ नहीं दे रहे हो लेकिन वहाँ तुमको देना होगा। आज ये उर्दू अकेडमी के सामने जो गाड़ी दिख रहा है ना, बीजेपी भी इनसे अच्छा पता आपको। अगर बीजेपी का कोई न्यूज़ वायरल होता है ना, तुरंत रातों रात चेंज हो जाता है। मैं आप लोग का डिजिटल पोर्टल में कई बार देख लो गाड़ी का कि चक्का खराब है, गाड़ी नहीं चलता है, लाइब्रेरी है लेकिन वो चलता ही नहीं है, रिपेयर भी नहीं किया वो। आप ये बात सुनने के बाद हंसने के अलावा और कुछ नहीं है। एक माइनॉरिटी सेल का प्रेसिडेंट, तृणमूल कांग्रेस का चुना हुआ एमएलए, वो कह रहा है कि ममता बनर्जी उर्दू अकेडमी बने आलिया ममता, ऐसे लोग विधायक है, शर्म आना चाहिए। और इन लोगों के हाथ में अगर माइनॉरिटी सेल होगा, इन लोगों के हाथ में अगर माइनॉरिटी का जिम्मेदारी होगा तो समझ जाइए माइनॉरिटी का हालत क्या होगा। आप सिर्फ एक इंटरव्यू लीजिए सबसे, एक आदमी का साथ चैलेंज कर रहे हैं इसके मकबूल, सबका माइक लेकर जाइए, सबका लड़की और लड़का कौन स्कूल में पढ़ रहा है आपसे मुझे बताइएगा। उर्दू अकेडमी के मेंबर के बारे में, मेंबर वहाँ पे सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जितने भी लोग हैं, सिर्फ उनका बेटा और बेटी कहाँ पे पढ़ ले, कौन सा स्कूल में पढ़ ले, कौन सा मीडियम में पढ़ ले, और उनका बेटा बेटी लोग को कितना उर्दू आता है, चैलेंज कर रहे हैं। क्या लगता है कि वो नहीं पढ़ रहे, सबको इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा। ये मैं कहना चाहता हूँ, जो भी है एक बात याद रखना, हशर के दिन आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपके हाथ में एक जिम्मेदारी दिया था, आप वो जिम्मेदारी निभाने के बदले आप पैसा कमा रहे थे। बस ये बात याद रखना है। और मुझे उम्मीद है सारे मुसलमान हैं यहाँ पे। देखिए उर्दू अकेडमी एक बहुत बड़ा एक संगठन मान लीजिए, बहुत बड़ा बोर्ड मान लीजिए, और उर्दू का बहुत बड़ा एक इदारा मान लीजिए, जो उर्दू को वेस्ट बंगाल में उर्दू रिलेटेड कुछ भी हो, चाहे वो रिलेटेड टू कोई पढ़ाई से हो, कोई बोर्ड का एग्ज़ाम से हो, किसी भी चीज़ से, मुझे लगता है ये उनका बहुत बड़ा रोल होता है। उर्दू जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसको उर्दू में इंटरेस्टेड है, आई थिंक उर्दू एकेडमी वही काम करते हैं उर्दू से जो रिलेटेड हो। लेकिन इस वक्त में, जिस वक्त फ़लस्तीन में इस तरीक़ा से इस जो हाल है, मुझे नहीं लगता कि उर्दू एकेडमी जैसे इतना बड़े बोर्ड को, जिसके पास न जाने कितना करोड़ों रुपया का फ़ंड आती है, वो लोग, मुझे लगता है इसके बदले वो लोग अगर ये करते कि हमने ये सोचा था कि ये मुशायरा या शेर व शायरी का जो प्रोग्राम है हम इसको रद्द करते जस्ट बिकॉज ऑफ आवर फ़लस्तीन इन गाज़ा। उन लोगों को जिस तरीके से दर्द और तकलीफ़ दिया जा रहा है, हम लोग उसको मद्देनज़र रखते हुए जितना फ़ंड है आप लोगों को बुलाकर, जितना फ़ंड है हम फ़लस्तीन भेज रहे, हम फ़लस्तीन, शायद मुझे लगता है वो मैसेज और बेहतर होता। अब आप देखिए कि मैं हूँ बंगाली मुस्लिम, तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता उर्दू से, और आप उर्दू को मुसलमान से जोड़ नहीं सकते। उर्दू इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। मुझे बताइए आज उर्दू का लेकर जो भी प्रॉब्लम है, तो उर्दू बोलने वाले को सड़क में आना चाहिए। आज वो लोग कहाँ गए जो उर्दू का लेकर सरकारी भाषा के लिए डिमांड कर रहे थे, कहाँ गए वो लोग? और जो उर्दू का जो अभी जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो इस पोजीशन में बैठ के, किसी का भाई अमेरिका में, किसी का बहन लंदन में, किसी का बेटा इंग्लिश मीडियम में, किसी का बीवी बच्चा लड़कियां, कोई घर का कोई उर्दू में नहीं पढ़ रहा, सब इंग्लिश में पढ़ रहा, लेकिन उर्दू एकेडमी में ये करना है। हम अपना लाइफ में, जब से मेरा समझ आया है, डॉक्टर प्रोफेसर सैयद मनान अल कादरी साहब जो है वही आकर उर्दू एकेडमी का तरक्की का काम किए। आज ये उर्दू एकेडमी का सामने जो गाड़ी दिख रहा है ना, बीजेपी भी इनसे अच्छा पता आपको। अगर बीजेपी का कोई न्यूज़ वायरल होता है ना, तुरंत रातों रात चेंज हो जाता है। मैं आप लोग का डिजिटल पोर्टल में कई बार देख लो गाड़ी का कि चक्का खराब है, गाड़ी नहीं चलता है, लाइब्रेरी है लेकिन वो चलता ही नहीं है, रिपेयर भी नहीं किया। वो बचपन से सुना वहाँ पे कूड़ा फेंकता था। डॉक्टर प्रोफेसर सैयद मनान अल कादरी साहब आने के बाद वहाँ से हटाए, उन्होंने तरक्की की, सबसे बड़ा बुक फेयर प्रोग्राम किए, लेकिन उसके बाद और कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद से धांधलीबाजी चल रहा है यहाँ पे। मकबूल साहब, ज़्यादातर जगहों में देखा जा रहा है जहाँ उर्दू भाषाभाषी मुस्लिम से उर्दू स्कूलें हैं, सारे स्कूलों के हालात खस्ता है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, कहीं ना कहीं उर्दू पढ़ने वाले लोग खत्म हो गया। दूसरी तरफ उर्दू एकेडमी
शायरी कर रही है। यही तो बात है ना। आप एक बात बताइए, जो बच्चे, आपके बच्चे तो इंग्लिश मीडियम पढ़ ले, आपका बेटी है तो बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम में भर्ती कर दिए, जो भी हम मान लिया 100 में से 10 पढ़ ले उर्दू में, 5 पढ़ ले, 5 का भी फ्यूचर है ना भैया। आप जब सरकार चला रहे तो आप तो सबका सोचते, आप तो कोई एक इंसान का नहीं सोचते। तो जब वो 5 बच्चे जो उर्दू में जो WBCS एग्ज़ाम देंगे, उनका क्या होगा? जब उनको हिंदी समझ, इंग्लिश समझ में ही नहीं आएगा, बंगला समझ में ही नहीं आएगा, तो भैया कैसे लिखेंगे? आप तो उर्दू के लिए पूरा बर्बाद कर दिए उर्दू को। उसको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रहा, बंगला तो समझ ही में नहीं आ रहा, फिर वो कैसे लिखेगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप चाह रहे बर्बाद करने के लिए। जब ऐसा ही बात है तो हम बोलते हैं फिर इसको बंद कर दो, फिर बंद कर दो। क्यों? शेर व शायरी के लिए तो उर्दू अकेडमी नहीं है भैया। हम तो ये नहीं जानते। देखिए सीधा बात है, मैं हक और सच बोलता हूँ और किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। उर्दू एकेडमी से मेरा कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। और जितना आपके जैसे पोर्टल वाले अभी चापलूसी कर रहे हैं ना, सब पोर्टल वाले मेरे पास आए थे कि मकबूल साहब कुछ बोलिए, मकबूल साहब कुछ बोलिए। अभी सब चापलूसी कर रहे हैं क्योंकि सबका पैसा मिल गया। ठीक है, हम नहीं बोलते, लेकिन अफसोस इस बात का है कि फ़लस्तीन में एक तो कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ था कोई ऑडिटोरियम में, शर्म नहीं आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। उसको अवार्ड दे रहे, उसको फंक्शन दे रहे, लाखों लाख का वहाँ पे पैसा खर्चा हुआ, लाखों लाख। अरे भाई वही पैसा फ़लस्तीन भेज देते मेरा भाई, वहाँ पे भेज देते, खाना भेज देते। तुम्हारा गैरत मर गया। वहाँ बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, मस्जिद पे बम मारा जा रहा है, बर्बाद कर दिया फ़लस्तीनियों का। तुम्हारा शेर व शायरी मुशायरा कर रहे हो, तुम फ़लस्तीन का नहीं सोचो तो अपना यहाँ का उर्दू बच्चे उनका क्या किया बताओ, क्या किया उर्दू का? हम तो सुना है कि बच्चे लोग यहाँ पे लैपटॉप लेने आते हैं, कुछ काम के लिए आते तो उनका भी काम नहीं होता है। ये मैं कहना चाहता हूँ, जो भी है एक बात याद रखना, हशर के दिन आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपके हाथ में एक जिम्मेदारी दिया था, आप वो जिम्मेदारी निभाने के बदले आप पैसा कमा रहे थे। बस ये बात याद रखना है। और मुझे उम्मीद है सारे मुसलमान हैं यहाँ पे। तो साहब ये भी बात खुल करके सामने आती है, कभी उर्दू एकेडमी कोई भी प्रोग्राम होता है, लोगों का कहना होता है कि पैसे का बहुत ज़्यादा इसमें गबन। देखिए मेरे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है और इस तरीके से डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाना मुनासिब नहीं समझता। लेकिन जब ऐसे इतना तो नॉलेज है, इस तरीके का प्रोग्राम में करोड़ों रुपये का फंड आता है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन मैं किसी का नाम लेकर डायरेक्ट बोल दूँ तो ये मुनासिब नहीं होगा। लेकिन उन लोगों को समझना चाहिए कि भाई तुम ये जो धांधली कर रहे हो, जो 10 लाख 20 लाख खर्चा कर रहे, करोड़ों का बिल बना रहे हो, याद रखना इसका जवाब तुमको हशर में देना होगा। यहाँ नहीं दे रहे हो लेकिन वहाँ तुमको देना होगा। जैसे कि मैं क्या करूँ, डॉक्टर प्रोफेसर सैयद मनान शाह अल कादरी साहब जब थे ना, उर्दू के लिए उन्होंने जो काम किया ना, इतिहास में वेस्ट बंगाल में किसी ने काम नहीं किया उर्दू अकेडमी के लिए। तो आज वो काम क्यों नहीं करते हो? उर्दू को किस तरीके से फैलाया जाए, उर्दू को किस तरीके से सिलेबस पर जोड़ा जाए, किस तरीके से क्या सेकंड लैंग्वेज या स्टेट लैंग्वेज, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए आप दावा करते हो, वो सब कहाँ चला गया? उर्दू स्कूल का हालत क्या है? आज जाके वहाँ पे टीचर्स का देखिए, ये सब में करो, रिक्रूटमेंट करो, टीचर्स का रिक्रूटमेंट करो, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलो, अच्छा करो, सरकार से बातचीत करो, ये करो ना भाई। अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो ये पैसा जाके फ़लस्तीन में जाके दे दो, एम्बेसी में जाओ, देने का हज़ारों तरीका है। लेकिन आप ये सब करते नहीं हो। देखिए अभी उर्दू का इंफ्रास्ट्रक्चर गिर रहा है ना, उर्दू मीडियम स्कूलों का, उसका कारण ये है क्योंकि इन लोग का ज़मीर गिर रहा है। इन लोग का, जो लोग संभाल रहे, जो लोग की पद में बैठे हुए, जिसको जिम्मेदारी मिला हुआ उर्दू को संभालना, उर्दू का देख रेख करना, तो इन लोग का ज़मीर गिर चुका है, इन लोग का ईमान गिर चुका है, इसलिए वो लोग सोच नहीं रहे। उर्दू में दुकानदारी कर रहे हैं क्या? 100% दुकानदारी कर रहे हैं, 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके मकबूल डरता किसी के बाप से नहीं है, जो सच है वो बोलेंगे। नहीं हमको कोई किसी ने पैसा दिया, नहीं हम आपको पैसा देना, आप हमको पैसा दिया। और कोई माइकल लाल इल्ज़ाम लगाते तो प्रूफ करके दिखा दे, हम समझ जाएंगे बाप का बेटा है। तो सब सिर्फ एक बात आप कहें, जो शाहिर पे ड्रामा, एक शाहिर के नाम जो मुशाहिदे हो रहे हैं, इससे कौम को जानते ही नहीं है शाहिर। इससे आपको क्या लगता है, कौम और मिल्लत को कुछ फ़ायदा होगा? उर्दू कौम और मिल्लत को, कौम और मिल्लत के लिए, कौम और मिल्लत का फ़ायदा के लिए, अगर आपको लगता है कौम और मिल्लत के लिए कर रहा है, ये लोग कर रहे हैं कि एक इंटरटेनमेंट, एक कुछ तो दिखाने होगा ना भैया हमने कुछ किया है। सरकार का पैसा है भैया, आपको दिखाने तो होगा ना सरकार को कि भैया आपने पैसा दिया, हमने देखो ये काम किया। सरकार को ये थोड़ी दिखाना कि देखिए हमने 100 लैपटॉप 500 लैपटॉप बांटा, हमने स्कूल के एक फ्लोर टूट कर गिर रहा तो उसको तोड़ कर नया स्कूल बनाया, हमने अच्छा उर्दू टीचर लाया, उर्दू में काम किया, स्कॉलरशिप दी, ऐसे बहुत सारे काम है। आप डेटा निकालिए ना, डेटा बात करेगी क्या है। आप ये बात सुनने के बाद हंसने के अलावा और कुछ नहीं है। एक माइनॉरिटी सेल का प्रेसिडेंट, तृणमूल कांग्रेस का चुना हुआ MLA, वो कह रहा है कि ममता मेरा जुड़वा कटे बने आलिया ममता, और ऐसे लोग विधायक है, शर्म आना चाहिए।
और इन लोगों के हाथ में अगर माइनॉरिटी सेल होगा, इन लोगों के हाथ में अगर माइनॉरिटी का जिम्मेदारी होगा, तो समझ जाइए माइनॉरिटी का हालत क्या होगा। स्लिप ऑफ टंग अगर था तो उनको रेक्टिफाई कर लेना चाहिए। देखिए, हमसे स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, सबसे हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं, ये होता ही है, सबसे होता है। अगर स्लिप विधायक है, एक विधायक है, उनको रेक्टिफाई करना चाहिए था, बाद में बोल देना चाहिए था हमसे, मतलब गलती से निकल गया। बहरहाल अब बताइए, जितने भी लोग, देखिए आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग मेरा भी बाइट लेते हैं, सबका लेते हैं, और उर्दू एकेडमी का जिम्मेदार लोगों का भी लेते हैं। आप सिर्फ एक इंटरव्यू लीजिए, सबसे एक एक आदमी का साथ चैलेंज कर रहे हैं इसके मकबूल, सबका माइक लेकर जाइए, सबका लड़की और लड़का कौन स्कूल में पढ़ रहा है, आपसे मुझे बताइएगा। उर्दू एकेडमी के मेंबर के बारे में, मेंबर, वहाँ पे सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जितने भी लोग हैं, सिर्फ उनका बेटा और बेटी कहाँ पे पढ़ ले, कौन सा स्कूल में पढ़ ले, कौन सा मीडियम में पढ़ ले, और उनका बेटा बेटी लोग को कितना उर्दू आता है, चैलेंज कर रहे हैं। क्या लगता है कि वो नहीं पढ़ ले, सबका इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ रहा, कोई नहीं पढ़ रहा, एक आध अगर निकल गया तो निकल गया, नहीं पढ़ रहा है, चैलेंज है मेरा। उर्दू का जिम्मेदारी उनको दो जिनको उर्दू से लगाव है, जो उर्दू के इम्पोर्टेंस को समझते हैं, जो उर्दू के लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर प्रोफेसर सैयद मनान अल कादरी साहब ने किया, उन्होंने जो किया मतलब काबिल तारीफ है, उनका तारीफ जितना करे उतना कम है। उन्होंने एक रिवॉल्यूशन लाया उर्दू में, उर्दू के स्कॉलर प्रोफेसर, उनको जिम्मेदारी देना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह उनका तारे हस्ती तो मुझे नहीं लगता कोई है, उन्होंने क्या क्या नहीं संभाला वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए। तो सब पार्टी के लोग हैं। हाँ, तो डॉक्टर प्रोफेसर सैयद मनान अल कादरी साहब पार्टी के नहीं थे, कोई पार्टी से उनका ताल्लुकात नहीं था, तो पार्टी के लोग जहाँ घुसेंगे वहाँ 2 नंबर ही होगा, ये तो बेसिक रूल है भैया। आप कोई जो उर्दू का सही से रेख कर सके, जो लॉयल इंसान हो, जो जेन्युइन इंसान हो, जो कोई सांसद ना हो, जो कोई विधायक ना हो, जो उर्दू के अच्छे टीचर्स हो, जो उर्दू को लेकर मोहब्बत हो, जो उर्दू को तरक्की में लेके जाना चाहते हो, जो उर्दू को लेकर काम करना चाहते हो, उर्दू स्कूल बनाना चाहते हो, उर्दू को प्रचार करना चाहते हो, उर्दू का बच्चों को स्कॉलरशिप दे, उर्दू का बच्चों को लैपटॉप दे, हर फैसिलिटीज़ दे, ऐसे लोगों को वहाँ पे बैठाना चाहिए। अगर पॉलिटिकल पावर साथ में है तब तो अच्छी बात है ना, और ज़्यादा अच्छे से काम होगा। तो पॉलिटिकल डॉक्टर प्रोफेसर सैयद मनान अल कादरी साहब जब थे, तो उस वक्त इसका चेयरमैन थी ममता बनर्जी खुद, और वाइस चेयरमैन थे वो, समझ रहे ना भैया, बात वो नहीं है, ये तो चला रही सरकारी, लेकिन जिम्मेदार में उन लोगों को बैठाओ जिसका दिल में जो उर्दू के लिए काम करना चाहता हो। उर्दू का नाम पे करोड़ों रुपये अपने पॉकेट में लेकर सबको बांट के मिल बांट के खाएंगे भैया हम लोग 4-5 आदमी, इस तरीके से उर्दू का कभी तरक्की नहीं होगा। और जनता देखिए, बहुत जनता जनार्दन है, जनता बहुत जागरूक है, जनता सब समझ रही है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि एसके मकबूल क्यों बोले, हम तो बंगाली मुस्लिम, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई उर्दू से, लेकिन भाई जो सही है वो बोलेंगे, जो गलत है वो बोलेंगे। शहर में अगर सबसे ज़्यादा कोई मुस्लिम रहता है वो है बंगाल, उर्दू और हिंदी स्पीकिंग मुसलमान लोग। बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम कोलकाता शहर में बहुत कम रहते हैं, ना के बराबर रहते हैं। तो जो कोलकाता शहर में जो भी हमारे भाई बिहार, यूपी या कहीं से भी उर्दू बोलने वाले भाई साहब जो यहाँ पे आ गए, जिसको उर्दू से लगाव है, जो पढ़ ले, उसको WBCS क्लियर करके उसको IAS IPS और भी आगे पढ़ाई करना है, तो क्या नहीं पढ़े वो अपना पढ़ाई छोड़ दे। उनको तो आप कोई, जैसे मुझे इंग्लिश आती है, बंगाली आती है, अब मेरा सामने कोई चाइनीज़ सिलेबस ला कर दे क्वेश्चन मार्क, तो हम क्या बोले, चैंग पोंग लिख क्या जाएंगे। तो वही हाल होगा ना हमारे उर्दू पढ़ने वाले भाई के ऊपर। तो नेपाली में क्वेश्चन आ रहा है तो हाँ, तो समझ जाइए ना। मैं कहना चाहता हूँ कि जो उर्दू का लेकर चिल्ला रहे थे कि सरकारी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनना चाहिए, ऐसा कर रहे, वो कहाँ गए भैया। ममता बनर्जी का बात मत कीजिए, ममता बनर्जी को बताइए कौन लैंग्वेज नहीं आता है, वो पंजाब में जाएगी, हमको पंजाबी आता है, हम हिंदी एक बोलता है। ममता बनर्जी को पंजाबी, हिंदी, उर्दू, अरबी सब आता है ममता बनर्जी, उनका बात छोड़ दीजिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, उनके खिलाफ ज़्यादा बोलना सही नहीं है। उर्दू वालों का अधिकार है, सरकार छीन रही है, उर्दू एकेडमी नाकाम है। एकदम इस पर तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मेरा बात लोगों को पसंद आता है बोल के आप लोग आज सामने हैं, तो मुझे लोग प्यार करते हैं, लोग सुनते हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई पावर नहीं है। पावर, असल पावर जो होता है, जो लोग सोशल मीडिया में मुझे देखकर लव यू, सल्यूट यू, बिग फैन, कमेंट लाइक करते, वहाँ नहीं, मैदान में आओ, थोड़ा सड़क में आओ। अच्छा, तो उर्दू से मुसलमान को जोड़ नहीं सकते। उर्दू बोलने वाला जो है, उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं, अब उन लोगों का साथ धोखा हो रहा है, उन लोगों को पीछे रखा जा रहा है, उन लोगों के लिए काम करना चाहिए। अब देखिए, किसी के लिए आप कुछ करोगे, कोई उर्दू बच्चा अगर स्कूल में उसको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिला, टीचर अच्छा मिला, उसको स्कॉलरशिप मिल रहा है, लैपटॉप मिला, तो और जो बच्चे ना उसको मोटिवेशन मिलेंगे उनसे।
उसको मोटिवेशन मिलेगा उससे कि हम भी पढ़ें, हम भी उर्दू को आगे लेकर जाए। कि एक सरकार के वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एक मिसाल बनेगी कि आज आप उर्दू लैंग्वेज जो है सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाल का, आज उसको हटा दिया गया है। तो देखिए, आप अगर बैलेंस करने का कोशिश कीजिएगा तो ऐसा नहीं होगा। आप वोट हमसे लीजिएगा 100% और बैलेंस करके चलिएगा, ऐसा थोड़ी होगा। 77 सीट बीजेपी को मिले, इसका मतलब कितना परसेंट हिंदू वोट बीजेपी को दिया समझ जाइए आप। ममता बनर्जी तो बार बार बोलती है अपने स्पीच में, जब वो लोग का जो डिस्ट्रिक्ट मीटिंग होता है, जब कोई विधायक बोलता है कि আমাদের এখানে রাস্তা নাই, আমাদেরকে এটা করতে হবে ওইটা করতে হবে, तो ममता बनर्जी बोलता है আমাদের কাছে টাকা নাই, केंद्रीय सरकार টাকা দিচ্ছে না, ये ममता बनर्जी बोलती है। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? हो सकता है कोई उर्दू अकेडमी में कोई लोग अपना पॉकेट से देते होंगे, पैसा वाले सभी। अभी तो तृणमूल सरकार आने के बाद हर काउंसिलर 100 करोड़ का मालिक है, तो नहीं पता पैसा कहाँ से आ रहा है, सरकार दे रहा है या कोई अपना पॉकेट से दे रहा है, ये तो मुझे नहीं पता।